Hello बच्चों, let's read the question. The question says total volume of atom present in FCC unit cell of a metal is R equal to atomic radius. हमें बताना है बच्चों कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा, है ना, FCC यूनिट सेल में। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट फेस सेंटर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल FCC। तो बेसिकली फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों कि जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स, इनका पोजीशन क्या होता है, ये होता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर, फेस सेंटर। ओके, यानी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एंड फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग इसका यूनिट सेल देखें तो इस तरह का यूनिट सेल होता है। ये हमारे पास FCC यूनिट सेल है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि कॉर्नर पे एटम्स होंगे एंड फेस के सेंटर पे एटम होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉर्नर वाला एटम, इस तरह से, है ना। 8 टोटल हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं एंड फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर पे इस तरह से एटम्स होता है बच्चों। ठीक है, ये आगे की तरफ, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा FCC लैटिस कुछ इस तरह का होता है। और अगर इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें, जो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन होता है, ये टोटल कितना होता है बच्चों, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी हमारे पास कॉर्नर वाले आइटम्स होते हैं। एंड फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो जैसे इसके बगल में भी हमारे पास क्या होंगे, क्यूब होगा, ठीक है, यूनिट सेल होगा। तो ये जो सेंटर पे, फेस के सेंटर पे ये हमारा एटम्स है ना, ये हाफ होता है एडजेसेंट क्यूब के अंदर एंड हाफ होता है खुद के अंदर। इसी तरह से ये जो हमारा कॉर्नर वाला होता है, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है ना, एक कॉर्नर का 1/8 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोटल 8 कॉर्नर एंड 1 कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। ठीक है, तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपने क्यूब के अंदर, तो 8 इंटू 1/8, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिवली 1। ठीक है, एंड अगर हम लोग फेस सेंटर को देखें तो हमारे पास टोटल 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस एंड 1 फेस इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स। ठीक है, तो 2 क्यूब के लिए एक फेस कॉमन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो कंट्रीब्यूशन हाफ आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ। तो एक हमारे पास टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस है, तो 6 इंटू हाफ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो इफेक्टिव एटम्स कितने आ जाएंगे, इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा कॉर्नर का एंड 3 आ जाएगा फेस का। तो इफेक्टिवली कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। अब अगर इसका 4 का अगर हम लोग वॉल्यूम यहाँ से डिटरमाइन करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू, और एटम हमारा एक स्फेयर की तरह कंसीडर करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितना आ गया, 4। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है 16/3 पाई आर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट, तो इफेक्टिव एटम कितने आए, 4, और 4 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16/3 पाई आर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।